इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 1 और नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट 2। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आराम, बिल्कुल इजी वे में चलेंगे, बट एक एक चीज को साथ में याद करते हुए चलेंगे, है ना, जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, तो एक और बात मैं बता दूं, एक शिकायत है कि व्यूज और लाइक्स का रेशो बहुत खराब कर दिया आपने। एक बार 4 के पास आने वाले था, अब तो बहुत ही पीछे पहुंच गया, तो इसको ठीक करो, जल्दी से लाइक करके इस रेशो को ठीक करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है अपने पास एक प्लांट, ये है अपने पास एक प्लांट, और सबको पता है प्लांट में क्या होती है। प्लांट में रूट्स होती हैं, प्लांट में स्टेम होता है, प्लांट में लीव्स होती हैं, प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, प्लांट में फ्रूट्स होते हैं। बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, हम पहले रूट्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर क्या है, फिर हम स्टेम के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम लीव्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम फ्लावर के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम फ्रूट के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये सब ही पढ़ना है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रूट्स के साथ। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम रूट्स के साथ। देखो, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने किसी भी टॉपिक की डिवीजन अच्छी कर ली तो समझ लो आधा काम आपका वहीं खत्म हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही डिवीजन की है मैंने रूट्स की, है ना। एनसीईआरटी की एक एक वर्ड, एक एक लाइन भी कवर होगी और चीजें बिल्कुल आसानी से समझ भी आएंगी। देखो, रूट्स की अराइज होने की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो रूट से रेडिकल से अराइज होगी या रेडिकल से अराइज नहीं होगी। अब ये रेडिकल क्या होता है चैप्टर में आगे आ जाएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो, R फॉर रूट्स, R फॉर रेडिकल। ठीक है, रूट्स के अराइज होने की 2 पॉसिबिलिटी, या तो रूट से रेडिकल से अराइज होंगी या रेडिकल से अराइज नहीं होंगी। बिल्कुल सिंपल है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, जो रूट से रेडिकल से अराइज होंगी वो क्या बना देंगी, वो बना देंगी प्राइमरी रूट, वो बना देंगी प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट के पास भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये प्राइमरी रूट क्या बना दे, डिवाइड फर्दर डिफरेंशिएट होके सेकेंडरी एंड टर्शरी, और आगे भी बहुत सारी इसी तरीके से, है ना। या तो प्राइमरी रूट सेकेंडरी टर्शरी फर्दर डिवाइड फर्दर डिफरेंशिएट होती जाए, या दूसरा ऑप्शन क्या है, प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाए किससे, लार्ज नंबर ऑफ रूट से। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं, प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और ये लार्ज नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो कहां से अराइज होंगी, बिल्कुल बेस ऑफ स्टेम से। एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो प्राइमरी रूट अगर सेकेंडरी टर्शरी इनमें डिफरेंशिएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं टैप रूट, उसको बोलते हैं टैप रूट, जो किसमें पाई जाती है, मस्टर्ड में पाई जाती है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और ये आपको भूल जाए तो ऐसे याद रखना, T4 क्या होता है, तलना। T4 होता है तलना, जैसे समोसे तलना, पकोड़े तलना। तो हम समोसे किस में तलते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों के तेल में। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये, अगर प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाए लार्ज नंबर ऑफ रूट से तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। और ये किस में होती है, व्हीट में होती है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब व्हीट, देखो गेहूं, व्हीट मतलब गेहूं, और गेहूं का बनता है आटा। आपने टीवी में एड भी देखी होगी, जो आटा की एड आती है कि हमारे में, हमारे गेहूं में फाइबर ज्यादा है ना। तो गेहूं में क्या होता है, फाइबर होता है। फाइबरस रूट का एग्जांपल व्हीट है ना। और इधर जो रूट रेडिकल से अराइज नहीं होंगी, मतलब अदर देन रेडिकल से अराइज होंगी, उनको बोल देंगे एडवेंटिशियस रूट, है ना। और ये किसमें होती है, देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल, मैं सिंपल सा इसकी ट्रिक बताता हूं कि जाइंट मॉन्स्टर ऑन बनियान ट्री, मतलब बनियान ट्री पे जाइंट मॉन्स्टर बैठा था। जाइंट मॉन्स्टर ऑन बनियान ट्री, जाइंट मतलब ग्रास और मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टेरा, और बनियान ट्री तो बनियान ट्री। देखो, बिल्कुल आराम से चलेंगे, स्लो चलेंगे, पर एक एक चीज को साथ साथ में बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, बिल्कुल याद करते हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, एक एक चीज को साथ में पॉकेट में डालते हुए चलेंगे। अब देखो, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अब इनके एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हैं। ये है टैप रूट का डायग्राम है। टैप रूट का देखो, ये थी वो प्राइमरी, फिर ये फर्दर सेकेंडरी टर्शरी, ये बन जाएंगी। ठीक है, बी है फाइब्रस रूट का कि ये बेस ऑफ स्टेम है, और बेस ऑफ स्टेम से मान लो ये फर्दर बहुत सारी नंबर ऑफ रूट्स निकल जाएंगी। और ये है एडवेंटिशियस रूट, मतलब जो अदर देन रेडिकल से अराइज होंगी। बिल्कुल इतनी बात क्लियर है रूट्स में, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे।
अब एनसीईआरटी में एक पहरा दिया हुआ है रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है, उसके बारे में पूरा एक पहरा लिखा गया और ये एक डायग्राम दिया गया, ठीक है। हम सिंपली पहरा को हम पढ़ते ही नहीं है, हम ये डायग्राम बस समझ लेते हैं, अपने पहरा का एक एक वर्ड पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन्स देखो कौन से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक नाम से ही पता लग गया कि यहां की सेल क्या करेंगी, डिवीजन करेंगी, डिवीजन डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उन सेल्स के बारे में एक लाइन पूरी क्लियर लिखी हुई है कि उन सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, थिन पतली होती हैं, थिन होती हैं, और उनका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो नाम से ही पता लग रहा है इलोंगेट, यहां की सेल्स क्या करेंगी, इलोंगेट करेंगी, रैपिड इलोंगेशन करेंगे, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इस रीजन में जो एपिडर्मल सेल होती है वो क्या बना देती हैं, रूट हेयर्स बना देती हैं, ठीक है। जो एपिडर्मल सेल हैं वो रूट हेयर्स की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। और रूट हेयर का काम क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये रूट हेयर करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आती है रूट कैप, रूट कैप इसको कैसे समझे, देखो मान लो ये मेरी फिंगर है और मैं ऐसे इसको मिट्टी में डाल रहा हूं, है ना, मैं इसको ऐसे मिट्टी में डाल रहा हूं, तो हो सकता है मेरी फिंगर की टिप जो है वो डैमेज हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, प्रोटेक्शन के लिए यहां पे एक टेप लगा लेता हूं, है ना, और फिर उसको मिट्टी में डालूं तो डैमेज का खतरा कम है। तो ऐसी ही है रूट कैप, देखो रूट है, रूट क्या है, सॉयल के अंदर, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर पेनिट्रेट करेगी, तो पेनिट्रेट करेगी तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए, तो उस डैमेज से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या होती है, रूट कैप, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बिल्कुल एक एक चीज ऐसे पहरा की आप पढ़ के देख लेना, एक एक वर्ड आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कोई आपसे पूछ ले कि रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि रूट क्या करती है, रूट्स क्या करती हैं, जमीन से पानी को सोखती हैं प्लांट के लिए, है ना, अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। और एक रूट्स का फंक्शन आपको याद रखना है, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो है बेसिक नॉर्मल जो टिपिकल सिचुएशन है, बट कुछ जगह पे, कुछ केसेस में क्या होता है, रूट्स इन फंक्शन के अलावा और कोई एक्स्ट्रा फंक्शन भी परफॉर्म करने लग जाती है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रूट्स अपने बेसिक जो फंक्शन है उनके अलावा अगर कोई दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे सपोर्ट, जैसे रेस्पिरेशन, तो उसको बोल देंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब देखो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि रूट्स की मॉडिफिकेशन 3 कामों के लिए हो सकती है, फूड स्टोरेज या सपोर्ट या रेस्पिरेशन, ठीक है। अब फूड स्टोरेज किसकी रूट्स में होती है, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। अब इसमें याद कुछ भी नहीं करना, आपने देखा होगा, आपने टर्निप देखी है, शलगम सबने देखी है, कैरेट गाजर सबने देखी है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी सबने देखी है, ठीक है। तो ये क्या होती है, तीनों क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, और हमको यह भी पता है कि तीनों को हम खाते हैं, मतलब इनमें फूड स्टोरेज होती है ना। तो सिंपल सी बात है, याद ही नहीं किया है ना, इनमें फूड स्टोरेज है और इनको हम खाते हैं, तो उससे पता लग जाएगा। और ये तीनों क्या होती हैं, रूट्स होती है, को तो कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट के एग्जांपल क्या दिए हैं, प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री, स्टिल्ट रूट ऑफ मेज या शुगर केन। अब इसमें भी कुछ याद नहीं करना, आपने बनियान ट्री देखा है, आपने बनियान ट्री देखा होगा, इसमें कैसे कैसे रूट्स होती हैं, तो वो क्या होती है, प्रॉप रूट्स होती हैं। और आपने शुगर केन या मेज को भी देखा होगा, शुगर केन या मेज के आप बेस में देखना कुछ इस तरीके से रूट्स निकली होती है, वो कौन सी होती है, स्टिल्ट रूट होती है। तो अलग से देखने से ही पता लग रहा है, ये भी देखने से ही पता लग रहा है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, कौन सी रूट्स है, न्यूमेटोफोर, और कहां प्रेजेंट होती है, राइजोपोरा में प्रेजेंट होती है। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान पे रखना है आपको कि ये कौन से एरिया में होते हैं, स्वेम्पी एरिया में होता है, मतलब एक दलदल वाले एरिया में, ठीक है, दलदल वाले एरिया में। और ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है किसका, न्यूमेटोफोर का रेस्पिरेशन के लिए, ऐसे जमीन से दलदल से ऐसे बाहर आ रखी है रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और एक ये एस्पेरेगस का भी इसमें स्टोरेज ऑफ फूड में याद रखना, एस्पेरेगस में भी स्टोरेज ऑफ फूड का डायग्राम जो है वो दिया गया है।
अब हम रूट्स के बाद बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में। तो स्टेम का पहला पॉइंट तो यही है कि स्टेम अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, हमने रूट्स में बात की थी कि नॉर्मली रूट्स क्या होती हैं, रेडिकल से अराइज करती हैं, और स्टेम कहां से, प्लूम्यूल से अराइज करता है। और प्लूम्यूल एंड रेडिकल ये सब क्या होते हैं, ये आगे जाके हम करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और स्टेम का फंक्शन क्या होता है ये तो सबको पता है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस है। स्टेम का फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखो स्टेम के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कवर करने के लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया एक प्लांट का, है ना। इससे अपना एक एक वर्ड एनसीईआरटी का क्लियर हो जाएगा, है ना। और जो बेसिक कंफ्यूजन है, मेरे को पता है कहां पे कंफ्यूजन होती है कि नोड क्या होता है, बड क्या होता है, ये वो सारा बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो ये है एक प्लांट। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में रूट्स होती है, प्लांट में ये बीच में मैंने बनाई है ये स्टेम होती है, और क्या होता है प्लांट में लीव्स होती हैं, ये लीव्स बना दे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो जब ये स्टेम ग्रो करती है, ठीक है, देखो स्टेम ऐसे ग्रो करेगी तो ये ग्रो करते हुए क्या करेगी, नोड्स बनाते हुए चलेगी। नोड्स जो मैंने ब्लू कलर में बनाए हैं वो है नोड्स। ठीक है, स्टेम जब ग्रो करेगी ऊपर की साइड तो ये नोड्स की फॉर्मेशन करते हुए चलेगी। ठीक है, अब दो नोड्स के बीच का स्पेस क्या है, इंटरनोड। दो नोड्स के बीच का स्पेस है इंटरनोड। ये इंटरनोड, ये नोड है ना, ये नोड, फिर ये इंटरनोड, फिर ये नोड, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये नोड्स की खास बात क्या है, जहां पे ये नोड्स है वहां से क्या होगा, लीव्स का जन्म होगा ना, लीव्स का अराइज होगा वहां से, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जहां नोड्स हैं वहां से लीव्स का अराइज होगा, बिल्कुल क्लियर है, एक एक पॉइंट। ठीक है, अब देखो नोड से यहां लीव्स का अराइज हुआ, यहां भी नोड नोड, ये लीव्स बन रही है। अब देखो बिल्कुल यहीं पे साइड में क्या बनेगा, बड बनेगा। जो मैंने ये रेड कलर के बनाए हैं ये है बड। जहां से नोड से लीव्स का अराइज हुआ वहीं से लीव के यहां पे बिल्कुल साइड में क्या बनेगा, बड बनेगा। अब बड आगे जाके क्या बनाएगा, ब्रांचेस की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे भी तो देखो, यहां पे भी तो नई लीव्स बनेगी, तो यहां पे भी मैंने बड ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब देखो बड जो है वो दो टाइप के होते हैं पोजीशन के बेस पे, बिल्कुल देखने से ही पता लग रहा है। एक तो ये वाले बड हैं, एक तो ये वाले बड हैं जो बिल्कुल क्या है, एपिकल पोजीशन पे हैं, बिल्कुल एपिकल बोलो या टर्मिनल पोजीशन पे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, एक तो हो गए एपिकल या टर्मिनल बड, और दूसरे कौन से हो गए, ये जो साइड में लगे हुए हैं ये कैसे हो गए, लेटरल या एक्सिलरी बड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एपिकल या टर्मिनल बड, और ये वाले कौन से हैं, लेटरल या एक्सिलरी बड। बिल्कुल एक एक चीज एनसीईआरटी की अपनी क्लियर है। ठीक है, अब देखो हमने स्टेम के बारे में बात की थी कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन है ना, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, बट अगर स्टेम इस फंक्शन के अलावा भी कोई काम करने लग जाए, मतलब इसके अलावा कोई काम करने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखो स्टेम की मॉडिफिकेशन तीन तरीके से हो सकती है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, सब एरियल मतलब थोड़ा थोड़ा वो जमीन से बाहर आ रहे हैं, जमीन के अंदर भी है और थोड़ा वह हवा में भी है। ठीक है, और एरियल मतलब पूरे एयर में है, पूरे जमीन से बाहर हवा में है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन अब कवर करते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, इसको कैसे याद करें, देखो इसमें ये चार अपने दिए हैं। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले टी पोट है ना, चाय का जो पोट होता है टी पोट, टी फॉर ट्यूबर, पोट मतलब पोटैटो, मतलब ट्यूबर में आएगा पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन ऑन जमीन, मतलब कॉइन मतलब क्या होता है, कॉइन मतलब होता है सिक्का, है ना, 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का, वो जमीन पे पड़ा है, तो कॉइन से आया कॉर्म और जमीन से आया जमीकंद, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है गटर, गटर वो सीवेज वाला गटर मान लो, GTR गटर। ठीक है, जी से जिंजर, टी से टर्मरिक, आर से राइजोम, मतलब राइजोम में क्या आएंगे, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, ये अपनी क्या चल रही है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन चल रही है। नेक्स्ट है बल्ब, अब इसके एग्जांपल क्या है, अनियन एंड गार्लिक। इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा अनियन एंड गार्लिक कैसे दिखते हैं, एक बल्ब जैसे दिखते हैं। घर में जो बल्ब लगता है ना, जो पुराने टाइम पे येलो कलर वाले बल्ब होते थे, बिल्कुल ऐसे होते थे, तो इनकी शेप ही बल्ब की जैसी है, इसीलिए इनको रखा गया बल्ब में, है ना। और कमेंट्स में याद दिला देना कि ये बल्ब मेरे को वापस भी रखने हैं, नहीं मम्मी मेरे उड़ा देंगे। नेक्स्ट है सब एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, कौन से आते हैं इसमें, रनर, स्टोलोन,
सकर, ऑफसेट। ठीक है, पहले इनके एग्जांपल्स को याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स कर लेते हैं, सिंपल सिंपल। ठीक है, देखो रनर, रनर मतलब भागना, भागना कहां पे है, ग्रास पे, मतलब घास पे भागना है। और क्या खा के, स्ट्रॉबेरी खा के, स्ट्रॉबेरी खा के ग्रास यानी घास पे भागना है। रनर के हो गए ग्रास, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट स्टोलोन, स्टोलोन से याद आ जाएगा स्टोल मतलब चुराया, चुराया क्या चुराया, मिंट यानी पुदीना चुराया। किसने चुराया, जैस्मिन ने। तो जैस्मिन ने पुदीना चुराया, जैस्मिन मिंट स्टोलन, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है देखो बनाना शेक बना देना है ना, क्या करो बनाना शेक बना दो। अब हमें पता है बनाना शेक जो होता है वो पीने की चीज होता है, वो चबाने की चीज नहीं होता। बनाना शेक से याद आया बनाना है ना, और पीने की चीज से याद आया पाइनएप्पल, और वो चबाने की मतलब क्राइसेंथेमम, सी फॉर चबाना, सी फॉर क्राइसेंथेमम है ना, उसको हम चबा नहीं सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉ से है ना, वो होती है ना स्ट्रॉ से सक करना पड़ेगा। बनाना शेक पीने की चीज नहीं है, चबाने की चीज है, तो उसको स्ट्रॉ से सक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट तो आप सिंपली आइशोर्निया तो सबने देखा ही होता है, और पिस्टिया भी आप एक बार गूगल पे भर के देखना। देखो ऑफसेट में क्या होती है, रोजेट हैबिट होती है, रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट सिंपली क्या होता है, आपने रोज देखा है, रोज का फ्लावर, तो उसमें पेटल्स देखिए अपने झुंड में गुच्छे में होती है, कुछ इस तरीके से होता है ऑफसेट में। ठीक है, चीजें क्या होंगी, झुंड में या गुच्छे में प्रेजेंट होगी। आप गूगल पे इनकी इमेज भर के देखना, आपको खुद ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑफसेट बिल्कुल क्लियर है, डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और रनर भी आप देखोगे इसकी भी डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बट एनसीईआरटी में हम जब देखते हैं तो स्टोलोन और शक्कर की डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इनकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं स्टोलोन और शक्कर को। देखो स्टोलोन में क्या होता है, ये है अपनी मेन एक्सिस, रेड कलर वाली है अपनी मेन एक्सिस। ये क्या है, देखो हवा में है, हवा से ऐसे 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 जमीन पे आई, तो जमीन पे आते ही क्या किया इसने, ब्रांच को यहां पे राइज है ना, ब्रांच का जन्म दे दिया। ठीक है, अब फिर से ये ब्रांच को यहां पे जन्म देके फिर से हवा में चली गई, और फिर से जमीन पे टच किया तो एक और ब्रांच को जन्म दे दिया, और ये फिर से हवा में चली गई, फिर से जमीन पे आई, फिर से ब्रांच को जन्म दे दिया। तो कुछ इस तरीके से है स्टोलोन, अब पढ़ के देखना मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शक्कर। शक्कर में क्या है, ये है रेड कलर वाली अपनी मेन एक्सिस। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन में जो आपको ध्यान रखना वो ये है कि अंडरग्राउंड, देखो ये ब्लू कलर वाली अपनी जमीन है, ये है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड से नीचे ही इसमें ब्रांच निकल जाती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये है अपनी मेन एक्सिस, और शक्कर में क्या होता है, मेन एक्सिस से ग्राउंड के नीचे ही क्या है, ब्रांच का जन्म हो जाता है। अब ये ब्रांच ग्रो 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 करके जमीन से बाहर आएंगी और अपना आगे ग्रो करती रहेंगी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब लास्ट में आता है एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, टेंड्रिल्स हो सकते हैं, इसमें थॉर्न्स हो सकते हैं, इसमें फाइलोक्लेड हो सकते हैं। ठीक है, अब टेंड्रिल्स बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, सबने ककंबर, खीरा, पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, ग्रेप वाइन्स, अंगूर, इन सब की आपने देखा होगी, इनकी बेल होती है ना, बेल होती है, इनके कोई पेड़ नहीं होते, इनकी बेल होती है, तो उनमें टेंड्रिल्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। और थॉर्न्स, साइट्रस हो गया, बोगनविलिया हो गया। साइट्रस क्या है, नींबू का पेड़ लगा लो, उसमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, तो ये भी कोई याद करने वाली बात नहीं है। बोगनविलिया भी अगर आपने नहीं देखा, वैसे तो देखा ही होगा सबने, पर नहीं देखा तो आप गूगल पे भर के देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपने एक्चुअली देखा हुआ है, और इसमें भी कांटे प्रेजेंट होते हैं। और फाइलोक्लेड, वैसे फाइलोक्लेड जो वर्ड है वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, पर फिर भी आपको ये याद रखना है। फाइलोक्लेड में क्या आते हैं, देखो इसमें क्या होता है, स्टेम, हम क्या कर रहे हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, पी फॉर फाइलोक्लेड, पी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है, स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगी, और किसमें होगा, अपेंशिया में एंड यूफोर्बिया में। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जो अपेंशिया होता है वो फ्लैट होता है, और यूफोर्बिया होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता है, यू, यू मतलब यू घूम गया, घूम गया मतलब ये सिलिंड्रिकल है, और अपेंशिया क्या है, फ्लैट है। ठीक है, यू घूम गया मतलब वो सिलिंड्रिकल है, अपेंशिया फ्लैट है। ये एनसीईआरटी में, इसको भूलना नहीं है। स्टेम के बाद हमारा टॉपिक है लीव्स। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये टॉपिक पहले से ऑलरेडी आता है, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिंपली ये डायग्राम देखना है और हमारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन खुद ब खुद अपने आप बनती चली जाएंगी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, ये रेड कलर में है, हमारे पास क्या है, स्टेम है, और स्टेम से निकली ये क्या निकली, एक लीफ निकली। अब लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ, बेस, पेटियोल एंड लेमिना।
अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लीफ बेस क्या होगा, है ना। देखो जहां पे स्टेम और लीव का ये कनेक्शन है ना, कनेक्शन, वहां पे होगा लीफ बेस, मतलब जहां से ये लीव निकल रही है वो होगा लीफ बेस। और अब हमने ये प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा ना, ये पतली सी डंडी होती है, ये क्या है, पेटियोल, और ये ब्लेड जैसी स्ट्रक्चर क्या होती है, लेमिना होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जहां पे ये लीफ बेस है वहां से कुछ स्ट्रक्चर, उनका नाम होता है क्या, स्टाइप्यूल। स्टाइप्यूल ये अराइज हो सकते हैं, है ना, सब में प्रेजेंट नहीं होते, कुछ प्लांट्स में हो सकते हैं स्टाइप्यूल, ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब लीफ बेस का तो फंक्शन हमको समझ में आ गया कि ये क्या करेगा, ये पूरी लीव को इस स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, लीफ बेस का तो यही फंक्शन है। और पेटियोल का क्या फंक्शन होता है, देखो इसका फंक्शन देखने से ही पता लग रहा है कि ये लीफ की मूवमेंट कराएगा, जैसे हवा चलेगी लीव इधर उधर हिल सकती है, तो उससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, हवा जब लगेगी इसको लेमिना को, तो लेमिना का कूलिंग होगी, लेमिना की कूलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है लेमिना। अब लेमिना में तो क्या होते हैं, वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती है। देखो अब यहां पे एनसीईआरटी में एक क्लियर लाइन लिखी हुई है और ये भी प्रैक्टिकल है, आपने पत्ते में देखा है, किसी भी लीव उठा के देख लेना, जो ये बीच वाली जो ये होती है ना, वेन होती है, ये थोड़ी मोटी होती है ना, ये बीच वाली जो वेन होती है ये थोड़ी मोटी होती है, तो इसको बोलते हैं क्या, मिड रिब, इसको बोलते हैं एक तरह से रीढ़ की हड्डी होती है, मिड रिब, ठीक है। और ये है अपनी वेन्स और वेनलेट्स, ऐसे पूरा नेटवर्क फैला होता है। और ये वेन्स और वेनलेट्स जो पूरे इसमें लेमिना में फैली हुई है, इनका फंक्शन क्या है, एक तरह से ये पाइपलाइन सिस्टम है ना, पाइपलाइन सिस्टम की वाटर और फूड पूरे पत्ते में जगह जगह पे ये प्रोवाइड करा के आएंगे ना, एक तरह से पाइपलाइन सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है, वो क्या दी हुई है, देखो मोनोकोट्स में क्या होता है, ये लीफ बेस जो है ना, ये लीफ बेस ये क्या होता है, ये एक्सपेंड कर जाता है। मोनोकोट्स में लीफ बेस जो होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, और वो इतना एक्सपेंड कर जाता है कि वो स्टेम को कवर कर लेता है, या तो पार्शियली कवर कर लेगा या पूरा ही कवर कर लेगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और लीफ बेस के बारे में चीज दी हुई है, पुलवाइनस बेस होता है, एक पुलवाइनस, ये क्या होता है, देखो ये जो लीफ बेस है ना, अगर ये स्वेल कर जाए, अगर ये स्वेल कर जाए तो क्या बोलते हैं, पुलवाइनस बेस, ठीक है, स्वोलन लीफ बेस। और ये किस में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है विनेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है विनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमिना ऑफ लीफ, है ना, मतलब जो लीफ का लेमिना है उसमें वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट किस तरीके की होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है, एक है रेटिकुलेट विनेशन, एक है पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट तो सिंपल है कि वेन्स और वेनलेट्स जब एक नेटवर्क बना दें, लीफ के अंदर एक नेटवर्क सा बना दे तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। और पैरेलल किसको बोलते हैं कि वेन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भाग रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल भाग रही हैं, तो ये पैरेलल, ठीक है। रेटिकुलेट विनेशन नॉर्मली जनरली डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है और पैरेलल मोनोकोट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब विनेशन के बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। कौन से दो टाइप की होती है, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव, ठीक है। सिंपल लीव तो बिल्कुल सिंपल ऐसे जो हमने रेटिकुलेट में ही ड्रॉ की थी, बिल्कुल सिंपल ऐसे। और कंपाउंड अब दो टाइप की हो सकती है, पिन्नेट कंपाउंड या पामेट कंपाउंड, ठीक है। पिन्नेट कंपाउंड का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीम, और पामेट का एग्जांपल दिया हुआ है सिल्क कॉटन। अब पिन्नेट कैसी होती है, पामेट कैसी होती है, मेरे ख्याल से आप देख के ही इसको डायग्राम देख के आप समझ जाओगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। पिन्नेट में छोटी 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 लीफलेट्स निकली हुई हैं, और पामेट तो जैसे एक पॉइंट से बहुत सारी लीव्स निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। देखो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, फाइलो का मतलब लीव्स और टैक्सी टैक्सोनॉमी में करते हैं ना अरेंजमेंट। फाइलो का मतलब लीव्स और टैक्सी का मतलब अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। कहां पे, स्टेम के ऊपर। स्टेम के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अब ये तीन टाइप की हो सकती है, ऑपोजिट, ऑल्टरनेट, वर्ल्ड, ठीक है। अब इनके नाम से ही हो जाएगा। ऑपोजिट देखो ये लीव है, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरी है, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरी है, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरी है। और ऑल्टरनेट
अल्टरनेट में क्या आएगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे आएगी, यहां पे AI, यहां पे फिर ऑल्टरनेट, फिर ऑल्टरनेट, फिर ऑल्टरनेट, फिर ऑल्टरनेट, ठीक है। और वर्ल्ड तो नाम से ही पता लग रहा है, एक जगह पे ऐसे वर्ल सा बन जाएगा, एक पॉइंट पे ऐसे वर्ल सा बन जाएगा, ठीक है। अब इनके जो एग्जांपल दिए हुए उनको कैसे याद करें, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना। देखो हमारे पास 3 टाइप की फाइलोटैक्सी थी, एक ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट और एक वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिक है, देखो हमें पता है चाइना जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका एक सस्ता ऑल्टरनेट बना देता है, एक डुप्लीकेट, ठीक है। तो चाइना मेड सस्ते ऑल्टरनेट्स, ठीक है। चाइना से चाइना रोज, मेड से मस्टर्ड, सस्ते से सनफ्लावर और ऑल्टरनेट से ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट है, देखो आप जब डीएनए पढ़ते हो ATGC, तो G के ऑपोजिट क्या होता है, C होता है, G के ऑपोजिट C है ना। ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, और G से गवावा और C से कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है व्हील ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का व्हील है ना, आपने देखा एरोप्लेन्स में क्या होता है, जो व्हील होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। व्हील से वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किसमें होते हैं, एल्यूमिनियम से याद आ जाएगा, एल्स्टोनिया में होती है, ठीक है। अब लीव्स में लास्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। अब देखो लीव्स 4 काम करने के लिए मॉडिफाई हो सकती है। पहला क्लाइंबिंग करने के लिए, दूसरा डिफेंस के लिए, तीसरा फूड स्टोरेज के लिए, और चौथा इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट्स को खाने के लिए। तो पहला है क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में क्या आएंगे, टेंड्रिल्स आएंगे, और टेंड्रिल्स का एग्जांपल है पीज है, मटर, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, चलो मटर है, ये मटर का पौधा है और उसको इस स्केच के ऊपर क्लाइंब करना है, तो वो क्या करेगा, टेंड्रिल्स बना लेगा, इसके अराउंड घूमता जाएगा ना, और ऐसे ग्रो करता जाएगा, है ना। ये हमने प्रैक्टिकली देखा भी है एग्जांपल। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, हमने टेंड्रिल्स स्टेम में भी किए थे, स्टेम टेंड्रिल्स अलग बात होती है और लीव के टेंड्रिल अलग बात होती है। यहां पे याद रखना है कि टेंड्रिल्स जो लीव्स वाला है उसका एग्जांपल है पीज, मटर, बिल्कुल क्लियर रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंस, डिफेंस के लिए क्या आ जाएंगे, स्पाइंस आ जाएंगे, नाम से ही पता लग रहा है डिफेंस मतलब वो छोटे छोटे कांटे से बना लेगा, जैसे कैक्टस में होता है। अब फिर से एक कंफ्यूजन हो सकती है, देखो हमने थॉर्न्स किए थे, थॉर्न्स है ना, वो कहां पे थे, स्टेम में थे, और स्पाइंस कहां पे हैं, लीव्स में है, लीव्स की जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये किस में होते हैं, कैक्टस, ये भी याद नहीं करना, कैक्टस सबको पता ही है, उस पे कांटे से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज में क्या है, फ्लैशी लीव्स होती है, फ्लैशी लीव्स है ना। आपने प्याज देखा होगा, प्याज देखा है, उसमें क्या होती है, आप प्याज जब छीलते हो तो वो लीव्स ही उतरती है ना, पत्तियां सी उसकी उतरती जाती है, तो वो लीव्स ही होती है, फ्लैशी लीव, जो फूड स्टोरेज का काम करती है। और इसका एग्जांपल है गार्लिक, अनियन जनरली क्या है, गार्लिक के साथ ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस की, इंसेक्ट्स को खाने के लिए, इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए लीव्स मॉडिफाई हो जाती है। और ये इसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखे हैं, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट,